हम में से बहुत सारे लोग घर को ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कारण की वजह से ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते हैं और उनको ये ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करने में कंफर्टेबल वो नहीं रहते। जैसे आपकी हो सकता है मदर इन लॉ हो, आपकी मम्मी हो, जैसे मेरी मम्मी भी ना किचन को सिंपल रखना पसंद करती है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मम्मीज़ ही ऐसा करें, लेकिन हमारे एज के भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है ये सारे ऑर्गेनाइज़र्स को मैनेज करना, इनको मेंटेन करना। क्योंकि इन ऑर्गेनाइज़र्स को ला के सिर्फ रखना नहीं होता है, कुछ टाइम के बाद इनको क्लीन भी करना पड़ता है, इनको वापस से रीसेट भी करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें ना काम को थोड़ा सा कभी कभी इंक्रीज़ भी कर देती है। लेकिन अगर आपने ठीक से मैनेज करना सीख लिया, आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ करना जानते हैं, तो ये आपके लिए आसान होगा। लेकिन जिनको इनकी हैबिट नहीं है ना, तो फिर उनके लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और फिर उनके जो काम है वो बढ़ जाते हैं। तो बिना ऑर्गेनाइज़र्स के कैसे आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं सिंपल तरीके से, आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, सो डैट आप भी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकें और आपकी मम्मी एंड आपकी मदर इन लॉ भी अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रख सकें बहुत ही आसानी से। सो हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप सबको पता होगा कि कौन कौन से रूम में मैं क्या क्या ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करती हूँ। किचन के सिंक के पास मैंने यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइज़र्स लगा के रखे हुए हैं, जिसको यूज़ करने में ना मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ये दोनों ऑर्गेनाइज़र्स, लेकिन इनको टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि बस एक बार इनको लगा दिया और काम हो गया और बस आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनको वापस से रिमूव करके इनके जो बैक साइड का एरिया है, टाइल्स है, देखिए आपको एक थोड़ा सा एक छोटी सी लाइन दिख रही होगी जो कि स्टेन्स पड़ गए हैं इनको लगा लगा के, जो कि रिमूव नहीं हो रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको थोड़ा स्क्रब किया है, बाद में मैं इसको अच्छे से स्क्रब करके वो जो स्टेन पड़ गया है ना मेरे टाइल पे, उसको मैं रिमूव कर लूँगी। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती है जब हम ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करते हैं, स्पेशली जहाँ पे पानी का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ऐसे स्टेन्स आ सकते हैं। और आपके जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं मेटल के हैं तो उसमें रस्ट भी लग सकता है। अभी तक फ़िलहाल ये जो ब्लैक वाला मेटल ऑर्गेनाइज़र मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये अच्छा चल रहा है, इसमें रस्ट वगैरह नहीं लगा है। तो देखिए मुझे कंफर्टेबल है, लेकिन हो सकता है कि मेरी मम्मी को कंफर्टेबल ना हो या आपकी मदर को कंफर्टेबल ना हो। तो इजी तरीके से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कीजिए। सिंपल वेज़ में भी आप अपने काउंटर के पास या फिर अपने सिंक के पास ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। जितनी चीज़ें आपकी ज़रूरत में आती है ना, उतनी ही चीज़ें रखिए, अननेसेसरी चीज़ें मत रखिए। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के ब्रशेस रखे हैं जो मेरे तो यूज़ में आते हैं, इसलिए मैंने रखे हुए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इतने सारे ब्रशेस यूज़ नहीं करते हैं, तो आप मत रखिए इन ब्रशेस को। आप कहीं और रख सकते हैं, आप बाथरूम में रख सकते हैं, आप अंडर सिंक रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें आपके यूज़ में डेली आती हैं और बार बार आप उन्हें यूज़ करते हैं दिन भर, सिर्फ वो सामान ही आप ऊपर रखिए। कुछ चीज़ें हम बार बार यूज़ नहीं करते हैं। हाथ धोने का सोप हो गया या ब्रश हो गए, बर्तन धोने के ब्रश हो गए, बर्तन धोने का सोप हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप ऊपर रख दीजिए। ये 2-3 चीज़ें को ऑर्गेनाइज़ करके रखना तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप कैसे भी इसे रख सकते हैं। अब ये जो डस्टिंग के कपड़े हैं, इनको हैंग करने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पर कुछ हुक्स लगा के रखे हैं और ये अंदर वाला जो ऑर्गेनाइज़र है, हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र, ये यूज़ किया है। इसके अलावा आप यहाँ पर हुक्स लगा दीजिए तो वो आराम से हैंग होके रह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना आप कर सकते हैं आसानी से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करने के बदले सिंपल ऐसे बास्केट्स ले लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही सस्ते में भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये सेट में भी मिलते हैं। आपको अपने जो स्पेस अवेलेबल है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग भी आप इन्हें ले सकते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज़र्स रहते हैं उनका हम साइज़ नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो बास्केट्स हैं आप चूज़ कर सकते हैं कि कितनी जगह है, कितना छोटा या बड़ा बास्केट मैं रखूँगी तो मेरे सारे सामान आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप छोटा बास्केट यूज़ कर लीजिए और ये सारी चीज़ें, जितनी चीज़ें यूज़ की हैं उतनी ही ऊपर रखिए। ये छोटा सा बास्केट मैं ले रही हूँ, इसमें आप अपने स्क्रबर्स रख सकते हैं जो किचन में यूज़ आते हैं सिंक के पास, और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे फिक्स कर दिया है। सिंपल तरीके से आपका सिंक ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और आपको पता है ना, इनको वॉश करना भी काफ़ी आसान है। बर्तन धोते धोते इनको वॉश कर लिया, सिंपली, बहुत ज़्यादा झंझट की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको कॉम्प्लिकेटेड अपना जो किचन है ना उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल रखिए सामान, आपको भी आसानी होगी। और अगर आप ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करने में कंफर्टेबल है तो आप ऑर्गेनाइज़र्स भी यूज़ कीजिए। इट इज़ अप टू यू, चॉइस इज़ योर्स, लेकिन कंफर्ट होना चाहिए जब भी हम काम करते हैं।
मुझे ना बहुत सारी क्वेरीज़ आती है ये रैक्स को लेके, लेकिन अगर आपके पास ये रैक नहीं है तो क्या आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे? तो सिंपल तरीका यहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पुराने बर्तन है ना, हमारे पास बहुत सारे पुराने बर्तन पड़े रहते हैं, वो भी एज ए ऑर्गेनाइज़र्स हम अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि नए नए रैक्स ख़रीदें, ये रैक्स आप ले सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं, लेकिन हाँ इनको मेनटेन करना पड़ता है, इनको बीच बीच में क्लीन करना पड़ता है। जो वुडन का जो रैक है इसको क्लीन करने के बाद 1-2 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए भी रखना पड़ता है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक ओल्ड मेरा जो केक का पैन है जो अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ उसको ले लिया है। आप ऐसे पुराने बर्तन, मैंने तो यहाँ पे केक का पैन लिया है, आप कोई भी पुराने बर्तन ले लीजिए। ये पुराना टिफ़िन है मेरी बेटी का जो कि ख़राब हो गया था, तो उसका बेस आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास टिफ़िन्स रहते हैं जो हम फेंक देते हैं ना, तो आप उसको एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लीजिए। रैक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इनको मेंटेन करना, वॉश करना और इधर से उधर मूव करना भी आसान हो जाएगा। कोई भी चीज़ यूज़ करने के पहले सिर्फ इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप कुकिंग करते हैं ना, तब आपके आसपास, गैस के आसपास स्पेस आपको मिले और आपको काम करने में कंफर्टेबल हो, ये सारी चीज़ यूज़ करने में कंफर्टेबल हो, तभी आप उस चीज़ को यूज़ कीजिए। मेरे पास ना ये टी बैग्स हैं, ये बहुत ही टेस्टी टी है, इसमें अलग अलग फ्लेवर के हैं ये बैग्स, लेकिन इनको भी रखने की एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो मेरे पास तो एक ऑर्गेनाइज़र है इनको रखने के लिए, लेकिन सिंपल तरीके से कैसे आप इसे रख सकते हैं। अगेन एक पुराना टिफ़िन यूज़ कर रही हूँ। बहुत सारे टिफ़िन रहते हैं ना हमारे पास, कई बार इनके जो लिड है वो ठीक से बंद नहीं होते, ख़राब हो जाते हैं यूज़ करते करते। तो हम लोग नए तो टिफ़िन, पुराने ऐसे टिफ़िन नहीं दे सकते अपने बच्चों को जो कि बंद भी ना हो, तो उसमें से खाना भी गिरता है। तो आप नए टिफ़िन ले लेते हैं, तो इन पुराने टिफ़िन को फेंकिए मत, इनको आप ये सारी चीज़ें रखने के लिए, कोई पाउचेस या फिर कोई भी खाने पीने की चीज़ें हो गई ना, उनको रखने के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इन्हें यूज़ करना भी आसान है, पुरानी चीज़ें वेस्ट भी नहीं होंगी, यूटिलाइज़ हो जाएंगी और आपका जो किचन है सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा। तो ये ऐसी आप पुरानी कुछ अपने घर के बर्तन या पुराने कंटेनर्स जिनके लिड ख़राब हो गए हों और उनका लिड बिल्कुल भी नहीं लगता हो, तो आप सिंपली ये सारे पाउचेस उसमें रख दीजिए। अब ज़रूरी नहीं है कि टी बैग्स ही रखना है, आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो मेरे पास तो ये चीज़ थी जिसको मैं ऑर्गेनाइज़ करना चाह रही थी और आपको भी दिखाना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ये वाली चीज़ें आपको यहाँ पे रख के दिखाई है। लेकिन आप अपने हिसाब से, आपके घर में कोई भी छोटी मोटी चीज़ होगी ना, उनको आप ऐसे ओल्ड टिफ़िन में रख के ऐसे टिफ़िन्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो जाएंगी और आपको आसानी भी होगी इन्हें रखने में। मैं कटलरीज जैसे रखती हूँ, आपके साथ शेयर किया हुआ है। कुछ पुराने मैं यहाँ पे कंटेनर्स यूज़ करती हूँ, कुछ जो मिठाई के बॉक्सेस रहते हैं वो ऐसे प्लास्टिक के। तो ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे मिक्सअप नहीं होती हैं, सेग्रीगेटेड रहती हैं एक जगह रखने के बाद भी। लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है और आपको अगेन ये सारी चीज़ें बीच बीच में वॉश करनी पड़ेगी। तो इनको अगर आप सिंपल तरीके से रखना चाहते हैं तो आप सिंपली कोई भी पुराने अपने ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास स्टील के ग्लासेस होते हैं, तो एक ग्लास आप अपने कटलरीज़ के लिए निकाल दीजिए, तो आपकी कटलरीज़ भी ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी और आपको कोई भी नए ऑर्गेनाइजर्स लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक स्टील का ग्लास ले लिया मैंने और एक कांच का ग्लास ले लिया है। इसका भी लिड ख़राब हो गया है कांच के ग्लास का। इसमें स्ट्रॉ के साथ एक लिड भी था जो कि अब मेरी बेटी यूज़ नहीं करती है। स्टील के जो ग्लासेस हैं उसमें आप छोटे स्पून्स रख सकते हैं, इसमें आप बड़े वाले स्पून्स रख सकते हैं, स्पैचुलास रख सकते हैं या फिर स्ट्रॉज रख सकते हैं, जो भी आपको ऊपर यूज़ में आता है। तो देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइज़र लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये इतने ख़राब भी नहीं लगेंगे, इनफैक्ट अच्छे ही लगेंगे। आप इन्हें अपने कहीं भी काउंटर पे रख सकते हैं। कोई ट्रे यूज़ कर लीजिए या फिर कोई पुराने बर्तन यूज़ कर लीजिए, इनको रखने के लिए बहुत अच्छे लगेंगे। और इनको ना वॉश करना, यूज़ करना, मेंटेन करना, सभी चीज़ें आसान हैं। ये ऑयल डिस्पेंसर देखने में बहुत सुंदर लगते हैं,
लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप ऑयल डिस्पेंसर्स घर पे ही सुंदर सुंदर से बना सकते हैं, बनाना भी नहीं है आपको, कोई भी ओल्ड बॉटल यूज़ करनी है। जैसे ये मिल्क की बॉटल है ना, इसमें मैंने सरसों का तेल रखा हुआ है, तो ऐसे मिल्क की बॉटल आपके पास ज़रूर पड़ी होगी, या ये नहीं है तो आपके पास सॉस की बॉटल होगी। ये एक मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, ये सॉस की बॉटल है, बहुत ही सुंदर लग रही है। इनफैक्ट जो मेरे पास ऑयल डिस्पेंसर्स है ना, उससे भी ज़्यादा सुंदर ये वाली बॉटल लग रही है। तो आप इनको यूज़ कीजिए। अननेसेसरी आपको ऐसे महंगे ऑयल डिस्पेंसर्स अगर नहीं ख़रीदने हैं तो आप अपने घर में एक बार ज़रूर चेक कीजिए, आपको सुंदर सुंदर कांच की बॉटल्स मिल जाएंगी, आप उनको यूटिलाइज़ कीजिए। सभी घर में ना कुछ न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स आपको यहाँ वहाँ पड़े हुए ज़रूर मिल जाएगी, और इनसे हमारा साफ़ सुथरा घर भी ना बहुत ही गंदा दिखने लगता है, अनटाइडी दिखने लगता है। तो ऐसी हैबिट हो जाती है, कई बार पढ़ के हम लोग वहीं छोड़ देते हैं या दूसरे काम पे लग जाते हैं। तो इन न्यूज़पेपर्स के लिए आप एक छोटा सा कोई भी बॉक्स ले लीजिए। मैंने ना एक पेंट के बॉक्स का DIY किया था, और ये DIY आपके साथ भी शेयर किया था। आप मेरे पुराने वीडियोस हैं, मैं उनका लिंक भी आपको दे दूँगी, मुझे भी वो सर्च करना पड़ेगा, वीडियो काफ़ी पुराना है। तो ऐसे आप जो पेंट के जो कंटेनर्स रहते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। एक कपड़े से मैंने इससे कवर कर लिया है, और कुछ मैंने जूट की जो रस्सियाँ होती है उससे इसको हॉट ग्लू की हेल्प से चिपका दिया है। इसको आप आसपास रखिए, अपने लिविंग रूम में रखिए, तो आप ना न्यूज़पेपर बस आपने पढ़ा और यहाँ पे डाल दिया। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपका घर अनटाइडी दिख सकता है, लेकिन सिंपल तरीके से बिना कोई नया ऑर्गेनाइज़र ख़रीदे आप अपने न्यूज़पेपर्स या फिर मैगज़ीन्स के लिए ऐसे कंटेनर्स यूज़ कर सकते हैं। बच्चों की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो यहाँ वहाँ पड़ी रहती है, और इनके लिए भी आप कितने आप ऑर्गेनाइजर्स ख़रीद के लाएंगे, है ना। तो कोई भी आप बॉक्स ले लीजिए। मेरे पास एक बहुत ही सुंदर सा गिफ्ट में आया था ये बॉक्स। इसको मैंने ना वॉल पे स्टिक कर दिया है डबल टेप की हेल्प से, और इसको बस आपको ऐसे लगा देना है। छोटे छोटे सामान आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, डेकोरेशन भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे इसके पीछे कुछ छुपा के रखा हुआ है। छोटी मोटी चीज़ें आप इस बॉक्स में रख सकते हैं, और आपको एक छोटी सी स्पेस भी मिल जाएगी ये छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए। वार्डरोब की बात करते हैं। वार्डरोब के लिए भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स अवेलेबल हैं, लेकिन कई बार ना हमारे पास ये बड़े ऑर्गेनाइजर्स रखने की जगह नहीं होती है। अगर हमने इनको ले लिया तो समझ में नहीं आता कि इसको कहाँ फ़िट करें। अगर आपके पास भी स्पेस की प्रॉब्लम है और ऐसे ऑर्गेनाइजर्स आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल तरीका है जो मैंने पहले भी शेयर किया है, लेकिन आज आपको फिर से बताती हूँ। इसमें आपका कोई खर्च नहीं होने वाला, और ये चीज़ें ना आप आराम से सिंपली रख सकते हैं। सिंपल हैंगर्स यूज़ कीजिए। हैंगर्स में आपके कपड़े अच्छे से रहेंगे, प्रेस रहेंगे, क्रश नहीं होंगे, और इनको रखना भी आसान हो जाएगा। और अगर आपके पास हैंगर्स को हैंग करने के लिए भी स्पेस नहीं है आपके वार्डरोब में, या आपने ऐसा कुछ बनाया नहीं है कि जहां आप हैंगर्स लगा सकें, तो सिंपल है, आप ऐसे जो कार्टन के बॉक्सेस आते हैं, पार्सल वगैरह में जो बॉक्सेस आते हैं, उसको आप किसी भी कपड़े से कवर कर लीजिए। मैंने ये पुराना एक टी-शर्ट यूज़ किया है, उससे इस बॉक्स को कवर कर लिया है, और इसमें मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं। तो इसमें भी आप अच्छे से कपड़े रख सकते हैं, जिससे कि ये कपड़े ख़राब नहीं होंगे और आपका जो वार्डरोब है वो ऑर्गेनाइज भी रहेगा। अगेन बहुत ही सिंपल एंड प्रैक्टिकल आइडिया है, जिसमें आपको आसानी होगी और ये सारी चीज़ें हमारे घर में इजीली अवेलेबल रहती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सारे टिप्स पसंद आए होंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अपनी आइडियाज़ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।